Page number 224. Now, important. Now, rough book. Now, ये rough book क्या है? Rough book you have seen. Provision store में अगर तुम जाते हो, तो वहां पे तो देखोगे कि एक रफ बुक में वो नोट करता है कितने का सेल हुआ, कितना पैसा मिला, ओके, या किससे कितना पैसा लेना बाकी है, या किसको कितना पैसा देना बाकी है। एक रफ बुक मेंटेन करते हैं ट्रेडर्स, ओके। वो रफ बुक में अंडरलाइन करो ना, इसमें अंडरलाइन करो सेकेंड पैराग्राफ में घड़िया। Can you see this? GHADIYA. Okay. Then, spelling mistake. Sundiya. It's a spelling mistake. Then Daniya. And the best part, which I have practically heard this word, अड़दिया। अड़दिया नहीं, अड़दिया वो आधा आधा ना क्या करते हैं, वो पेज को हाफ में छोटे छोटे चिट्स बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो साइट्स चलती है वहां पे से छोटे छोटे चिट्स पे सब रिकॉर्ड लिखते हैं, ओके। तो ये सब का मीनिंग है रफ बुक रिकॉर्ड्स। Why I'm writing all these things is so that तुम्हारे लिए theory याद करना easy हो जाए, okay? रोजमेल, बेट्रोमेल, you all know it is done. खाता वही is ledger. लिख दो अगर तुमने नहीं लिखा है तो। रोजमेल लिखो, रोजमेल। Prepare daily. बेट्रोमेल ये तुम कहाँ लिख रहे हो, जहाँ पे हमने वो 2 पेज रखे ना वहां पे, ओके। बेट्रोमेल उसमें लिखो वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली। वीकली और फोर्टनाइटली यानी 15 दिन, ओके, और मंथली। अच्छा, उसमें लिखो थार्मोमेल is also what meaning is, it is a vector. Thumbnail is vector mail. Then खाता वही, ledger। अब पेटा नोंदो, subsidiary books. Now this is very important. पेटा नहीं है, पेटा नोंदो। नोंदो यानी register करना, okay? Now you can see in पेटा नोंदो there are various books. 1 से लेके it is till 11. You see 1 से 11 वो हम अलग अलग करेंगे, आगे आ ही रहा है। लिखो आवरो, AAVRO, नवरो नहीं है भाई, आवरो। नाउ इसमें लिखो prepared from Rojmel Beto, और इसमें लिखो all transactions again recorded to detect errors. All transactions again recorded to detect error. बहुत टाइम था तब उनके पास, ओके। एक बार किया रफ बुक में, फिर रोजमेल बेट्रोमेल सब्सिडियरी बुक्स बनाया, फिर से बनाया आवरो, ओके। तब मोबाइल फोन्स नहीं थे। Now Xerox, copy book you can say, but copy book is not sufficient, right? Now इसमें लिखो generally maintained by Schroff and big businessmen. Generally maintained by Schroff and big businessmen. You can even underline in the textbook
have written भंडोल खातू, घर खर्च लिखो, घर खर्च, श्रॉफ એટલે money lenders. Yeah, श्रॉफ is basically Gujarati word for money lenders. Money lender पता है ना? हाँ, ब्याज पे जो पैसा देता है. Now लिखो विगत खातू, विगत खातू. ये पेज नंबर 226 पे खातू. Now ये विगत खातू कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ प्रैक्टिकली. ध्यान दो. विगत means what? All of you know, right? विगत आपको मेरे details आपको isn't it सबको पता है ना विगत यानी क्या? Now if you are doing some transaction together like paid salary of rupees 5,000, office expense of rupees 2,000, ठीक है, and drawings of rupees 1,000. तो हम क्या करते हैं? Instead of recording them as three different transactions, ये उधार साइड है ना, वहां पे हम लिखते हैं श्री विगत खातू. ध्यान दो, इसके नीचे ही हम लिख देंगे 5,000 श्री पगार खातू. उसके नीचे लिखेंगे LF. उसके बाद 2,000, उसके नीचे will write श्री दुकान खर्च, again LF. उसके नीचे 1,000 श्री घर खर्च and LF. फिर इसका करेंगे टोटल 5 to 7 and 1 8,000, और ये 8,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा. तो इससे क्या होगा, तुम्हें 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. एक ही साथ सब पे किया तो एक ही साथ रिकॉर्ड कर दिया. You understood this? अदरवाइज क्या करना पड़ता है, तुम्हें अलग से लिखना होगा श्री पगार खर्च खाते उधार, इनर कॉलम 5,000 सैलरी पेड, LF क्लोज, आउटर कॉलम, देन श्री दुकान खर्च खाते उधार. कल हमने किया था ना, उसके बदले एक ही साथ लिखते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज विगत खातू. इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स. गॉट इट? पता चल गया सबको ये? ओके. नाउ यू कैन सी इसके नीचे LF है यानी विगत खातू, ये पगार खातू यानी सैलरी अकाउंट में जब जाएगा तो सैलरी अकाउंट कौन से पेज पे, वो पेज नंबर इधर लिखे. तो चला. फिर दुकान खर्च हमने ये किया ना लेजर पोस्टिंग, जो LF नंबर है जैसे यहाँ पे भी, तो तीनों का अलग से हम LF एंड LF. ये विगत खातू will not come in trial balance. विगत means details, just the heading. उसके नीचे we write all the details. Got it? Okay. विगत खातू लिख दो. उसमें लिखो combined transactions are recorded. Combined transactions are recorded. Then see, this is very interesting. लिखो शाह खातू, श्री शाह खातू. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब. Now does anyone know what is शाह खातू? नहीं, शाह खातू यानी क्या? अगर तुमने किसी को पैसा दिया पर तुम उसका नाम भूल गए, अगर तुमने किसी से पैसा लिया, किसी ने तुमको पैसा दिया पर किसने पैसा दिया उस पर्सन का नाम याद आ रहा नहीं है, तो तुम उसको रिकॉर्ड करोगे और उसके नाम के बदले में यू विल रिकॉर्ड द नेम शाह खातू. ध्यान. अब मान लो you paid money to someone, you forgot the name, okay, but cash goes out. तो तुमने क्या किया, जमा और उधार साइड पे लिख दिया श्री शाह खाते उधार. Got it? You understood this? फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें नाम याद आ गया कि इसका नाम था अजय, तो तुम क्या करोगे, ये जो उधार किया उसको कर दोगे जमा और श्री अजय खाते उधार. You understood this? तो मैच हो गया ना? नहीं पता चला? पहले नाम याद नहीं था तो मैंने शाह खातू को उधार कर दिया, कैश गोज और फिर नाम याद आ गया कि परितोष था वो, तो मैंने ये जो उधार था उसको कर दिया जमा, तो ये नलीफाई हो गया और ये उधार हो गया. करेक्ट?
लिख दो श्री शाह खातू में नेम फॉरगॉटन, अमाउंट रिसीव्ड और पेड बट नेम फॉरगॉटन। तसलमात खातू, श्री तसलमात खातू। ना तसलमात यानी क्या? जैसे शाह में तुमने किसी से पैसा लिया या तुमने किसी को पैसा दिया, नाम भूल गए। अब तुमने कोई खर्चा किया या तुम्हें कोई इनकम मिला, पर वो खर्चा कौन सा था, वो इनकम कौन सा था, वो तुम्हें याद है नहीं। तो इन दैट केस वी विल यूज तसलमात खातू। ओके, तो वहां पे लिखो एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम फॉरगॉटन, एक्सपेंसेस और इनकम फॉरगॉटन। नेक्स्ट लिखो श्री देशावर खातू, देशावर खातू। देशावर यानी क्या? लिखो गिव ट्रैवल एडवांस, गिव ट्रैवल एडवांस। ट्रैवल एडवांस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ आई एम सेंडिंग समवन कि तुम जाओ और ये सिटी में जाके परचेसेस करके आओ, ओके, से फॉर एग्जांपल आई गिव एडवांस टू हिम, ये लो 5000, तुम जाओ और वहां से खरीद करके आप गुड्स लेके आओ। तो whenever I am giving money to him, okay, he has not spent the money, I am just giving him some advance. So at that time I'll debit देशावर खातू, I'll write the name श्री परितोष देशावर खाते उधार। ध्यान दो 5000 दे दिया उसको, उधार कर दिया, इसका नाम भी लिखा और देशावर लिखा ताकि पता चले he is going to another city to buy some goods. Now वो गया, उसके बाद उसने वहां से शॉपिंग कर लिया, फिर वो वापस आ गया, फिर वो मुझे हिसाब देगा कि सर जो 5000 दिया था आपने उसमें से 4000 का मैंने शॉपिंग किया, 300 का मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया और 200 का मेरा मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया और ये 500 है कैश, ये वापस ले लो। Isn't it? हिसाब देना पड़ेगा ना। Now at that time, okay, तुम क्या करोगे? जब पैसा दिया तो देशावर खाते उधार, पैसा दिया, कैश goes out, who is the receiver? परितोष is the receiver। अब जब वो वापस आ जाएगा तो देशावर को क्या कर देंगे? जमा। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सपेंस किया उन सबको कर देंगे उधार, बिकॉज खर्चा हुआ है ना, खरीद खाते उधार, फिर दुकान खर्च खाते उधार, या फिर मुसाफरी खर्च खाते उधार। You understood the system? Okay, practically also in double entry these things happen, but we don't use this word deshavar, we use the word travel advance. Okay, ऐसा होता है ना, when marketing person goes from one place to another, he will say कि मुझे एडवांस दो, वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। Okay, फिर जब वो वापस आएगा तो he has to submit a traveling expense sheet, उसमें सबमिट कर देगा कि इतने दिन रहा, होटल का इतना खर्चा, खाने का इतना, इधर उधर जाने का इतना खर्चा, टेलीफोन का इतना खर्चा हुआ और इतना कैश वापस दे रहा हूँ मैं कैशियर। समझ में आ गया? तो याद रखना देशावर खातू यानी इट इज फॉर गिविंग ट्रैवलिंग एडवांस। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, फिर जब वो घूम के वापस आ जाएगा तो देशावर को कर देंगे रिवर्स और जो जो खर्चा किया है उसको कर देंगे उधार यानी कर देंगे डेबिट। लिख लिया सबने? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हत्थू खातू, हत्थू खातू, HATHTHU, 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 हत्थू खातू। Now understand this. Okay. Now
बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सी अभी कैसा है कि तुम्हें किसी भी क्रेडिटर को पे करना है तो तुम क्या करोगे? तुम डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, सबसे इजी एनईएफटी कर दोगे। ओके, पहले जमाने में ये बैंकिंग सिस्टम इतना इवॉल्व हुआ नहीं था, तो लोग क्या करते थे? दे विल गो टू अ आंगड़िया। You know what is a आंगड़िया? Like a courier service, जिसको हम कहते हैं आंगड़िया इन गुजराती। ओके, आंगड़िया के पास जाएगा और उसको कैश दे देगा और उसको बोलेगा कि ये मेरा क्रेडिटर जो ये सिटी में है उसको ये पैसा पहुंचा दो ना। मेरा क्रेडिटर उसको जब तक पैसा नहीं मिलेगा, कैन आई से आई एम लायबल टू पे दैट मनी? पर मेरे लिए अभी आई एम गिविंग कैश टू दैट courier person. So whenever I'm giving cash to someone on behalf of my creditor, I record the name of that person as Shri Hathu Khatu. Hathu Khatu यानी क्या कि मैंने जिसको दिया, से फॉर एग्जांपल कुरियर वाले के पास गया, ओके, परितोष कुरियर वाला, तो एग्जांपल नाउ, तो मैंने क्या किया, जैसे इसको पैसा दिया टू बी गिवन टू आदित्य who was my creditor. Are you able to understand this? पैसा किसको देना था? आदित्य को, but he's in another city. He's in another city. I cannot travel, so I gave money to him. You give it to Aditya. Now, जब तक Aditya does not issue me a receipt, वो तो मेरे पास पैसा मांगेगा ही ना। Say for example, तुमने घर से कैश लिया फीस के लिए, ओके, पर मेरे पास वो फीस आया नहीं, तो मैं तब तक रिसीट दूंगा नहीं। Now, whenever I'm giving money to him, I have to record in my books of accounts where my money has gone. तो मैं इसका अकाउंट जब लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, श्री परितोष आंगड़िया हत्थु खाते उधार। अंडरस्टूड दिस? फिर क्या होगा, ये ट्रैवल करता 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 इसके पास पहुंच गया। फिर ट्रांजैक्शन में दिया जाएगा कि आदित्य इश्यूड अ रिसीप्ट। जैसे उसने रिसीप्ट दिया, मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया। ओके, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये हत्थु खातु जो उधार किया उसको कर दूंगा जमा, और मेरा जो क्रेडिटर है उसको कर दूंगा उधार। You understood this system? First I will debit him. Once he gives the money to him, I will credit him and I will debit Aditya, because now Aditya is the receiver, debit the receiver. Who is the giver? Paritosh is the giver, credit the giver. All of you understood this? That is known as Hathu Khatu. Okay, लिख लो। अभी भी तुम्हें पता है ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके पहले ऐसे बहुत सारे आंगड़िया सर्विसेज है। Have you seen this Alka restaurant? Yes. Okay, Alka restaurant वाला जो लेन है, you will find ample of आंगड़िया services over there. They transport cash from one place to another. तुम उसको जाके उसको दोगे 50 लाख, ये 50 लाख ये आदमी बॉम्बे में है उसको दे दो, तो वहां यहाँ पे वो 50 लाख लेगा, एक कोड नंबर जनरेट करके तुम्हें दे देगा, तो वो कोड उसको दे दो, वहां से उसको फोन जाएगा, कोड कंफर्म होगा और उसको वहां पे 50 लाख मिल जाएगा। बट ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से अब इन सब का आई थिंक दे वोंट लास्ट लॉन्ग, because cash economy is going to now almost be not there. पता चला सही में ऐसा होता था, and lakhs of rupees used to be transported every day. ये तो था ही, इसके साथ इवन ज्वेलरी, डायमंड्स, ज्वेलरी, ये सब काम करते थे ये कुरियर सर्विसेज। They are not courier services like ये DHL है ना, Blue Dart है, they were not like that. They were desi courier services. उनके नाम भी ऐसा होता है कि मदन मोहन ऐसे सब नाम, आंगड़िया सर्विस, या सही में ओके, प्रेम जी, लाल जी ऐसे सब नाम। नाउ देखो नेक्स्ट, श्री चांदला खातू। अच्छा इसमें बाकी है लिख लो, ओके ओके। अमाउंट सेंट थ्रू सम पर्सन और आंगड़िया। Angadia is AANGADIA. Amount sent to creditor through some person or Angadia debited to Shri Hathu Khatu. Amount sent to creditor through some person or Angadia
लिख रहा है रुद्रा क्या कर रहा है क्या रुद्रा ओके लिखो श्री चांदला खातू श्री यस एग्जैक्टली राइट व्हाट इज चांदला 101 रुपया પણ ઓને આખા પરિવારનું સરસ જમણ that is known as चांदला तो पहले के जमाने में ये सब व्यवहार बहुत होते थे तो इसके लिए एक नया हेड बना है known as श्री चांदला amount paid for business relations okay चांदला खातू तभी यूज होगा जब मेरे कस्टमर के वहां शादी है मेरे सप्लायर के वहां शादी है ओके बिजनेस रिलेशन के लिए इफ इट इज पर्सनल रिलेशन इट इज व्हाट इट इज ड्राइंग्स ओके अमाउंट पेड क्या लिखा अमाउंट पेड फॉर बिजनेस रिलेशंस ऑन गुड ओकेजन्स on good occasions even auspicious you can write but good occasion is fine now बहुत ही जोरदार अकाउंट है लिखो श्री सिलक SILAK सिलक वध घट खातू Yeah, it's a very interesting thing and it's very practical also. Shri Silak Vad Ghat Khatu. Now, if you go to a place where lots of transactions takes place in cash, जैसे कि DMart है या McDonald's है, I'm talking of pre-demonetization और अभी भी लोग वहाँ पे ज़्यादातर कैश ही देते हैं. Now मान लो तुम्हें पता है कि छुट्टे का बहुत प्रॉब्लम है. ओके तो हो सकता है जो कैशियर है ओके किसी का बिल 501 हुआ तो उसने सिर्फ 500 लिया किसी का बिल 399 हुआ तो उसने 300 ले लिया अब एट द एंड ऑफ द डे सॉरी 400 ले लिया अब एट द एंड ऑफ द डे he will balance as per books and physical cash हो सकता है physical cash is a bit more or a bit less. If it is bit more, can I say balance ज़्यादा आ गया? So that is known as सिलक वध घट में सिलक वध ही गए. और if the balance is, if the cash is less, तो can I say नुकसान हो गया? So that is the difference we record in सिलक वध घट खातू. Now अगर balance ज्यादा है मेरे पास कैश ज्यादा है 5 रुपए तो मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं इसको इनकम गिनूंगा और रिकॉर्ड करूंगा ऑन द क्रेडिट और जमा साइड इफ इट इज लेस कैन आई से लॉस हो गया तो आई विल रिकॉर्ड ऑन द उधार साइड सो सिलक वध घट इन एंड ऑफ द ईयर दे विल फाइंड आउट कि कितना नेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ चेंज विद कस्टमर्स or some errors on behalf of that employee. Understood this? Okay. Likho Shri Silak Vad Ghat Khatu. Difference in closing cash balance as per books. Difference in closing cash balance as per Rojmill or Betomil with actual cash on hand. Difference in closing cash balance as per Rojmill or Betomil यानी as per cash book जो balance आया we compare with actual cash on hand. अगर कम है तो वो नुकसान है तो it will be on the उधार side और ज्यादा है तो फायदा है तो it will be on the जमा side. Okay लिखो श्री उबलेख खातू Shri Ublek UBLEK Shri Ublek Khatu amount lent यानी लोन दिया amount lent for few days. Now why it is separately identified is कि मान लो तुम बिजनेस कर रहे हो तुम्हारे पड़ोसी वाला बिजनेस वाला आया और उसने बोला मुझे 300 रुपए दे दोगे तो तुमने दोस्ती में उसको 300 रुपए दे दिए उसने कहा मैं 3 दिन बाद वापस दे दूंगा
मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे जरूरत है, तो तुमने उसको 300 रुपए दे दिए. नाउ इज दिस अ लोन? इज दिस अ लोन? नो, टेम्पररी यू आर गिविंग, राइट? कि तुम आए कि सर अभी पैसों की जरूरत है, पेट्रोल खत्म हो गया, 200 रुपए दे दो मुझे, तो मैंने 200 रुपए दे दिए, बोले 3 दिन बाद मैं वापस कर दूंगा. Is this a loan given to a student? No, temporarily I have given the money, but I have to record it in my books of accounts. So I'll record it as oblique. Now you'll say sir क्या oblique जरूरत है? डायरेक्टली नाम रिकॉर्ड कर लो. oblique इसके लिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है 3 दिन बाद ये पैसा वापस आ जाएगा. तो मैं इसमें ना इस ट्रांजैक्शन के नीचे LF लिखूंगा नहीं, अगर मैं इसका अकाउंट्स लेजर में क्रिएट करूंगा नहीं. You understood this? Otherwise क्या होता है? If I am giving loan to someone, he becomes, I have given a loan, so he becomes just like my debtor. I have to take money from him. उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि इतने महीने के लिए लोन दिया, उसका इंटरेस्ट आया कि नहीं. समझ में आ गया ये तुम्हें? All of you understood oblique word क्यों यूज किया है? याद रखना oblique में हम LF नहीं लिखेंगे when we record the transaction. उसके नीचे लिखेंगे U. U means what? कि हमें इसका लेजर पोस्टिंग करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि 3-4 दिन बाद जब पैसा वापस आ जाएंगे तो हम इसको कर देंगे रिवर्स. Unnecessarily we will not open an extra account in our books. Got it? लिखा हमने rent for few days. Okay, वैसे ही next है. Okay, control your laughter. ऊपर टपके. ऊपर टपके. Amount lent for a day. Amount lent for a day. Amount lent for a day. It is shown as a part of closing cash balance. इसको एक अलग तरीके से हम इसको दिखाते हैं when we'll do actual practical sums next year. I'll show it to you how it works. It is also known as हाथ उछीनी. हाथ उछीनी यानी कैसे खर्चा करने के लिए मुझे 2 कल दे दूंगा मैं. हाथ उछीनी लिखो. कबूलात, कबूलात एंड हवालो लिखो. इसमें लिखो एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर. एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर. Acceptance and transfer. Basically, it is what? It is basically on behalf transaction. मुझे इससे पैसा लेना था और इसको पैसा देना था, तो मैंने इसको कहा कि तुम भाई डायरेक्टली जाके इसको पैसा दे दो. तो he accepted and he transferred the money. Got it? हाथ उछीनी is basically the same meaning word for ऊपर टपके. It is also known as हाथ उछीनी. हंसते. Say for example, तुम कैश लेके आए for giving fees और तुमने ये फीस ओके कृपा को दे दिया. ठीक है? Now तुम आए 2 दिन तक कृपा did not come. She was getting late, so she took the money and took it at her home. Now तुमने बोला कि सर हमने फीस भर दी, हमको रिसीप्ट दो. तो मैं बोलूंगा कि फीस तो मुझे मिली ही नहीं है. तो तुमने किसको फीस दी? तो you will say कि हमने तो कृपा को दी. तो बिजनेस में अगर तुम किसी को पैसा देने जाते हो तो तुम्हारा क्रेडिटर जो भी है, पर तुमने किसके हाथ में वो पैसा दिया उसका नाम भी तुम रिकॉर्ड करोगे, ताकि कल वहां पे उसके एंड पे कोई मिसमैच हुआ तो यू नो कि मैंने इस पर्सन को ये पैसा दिया. दैट इज नोन एज हस्ते. हस्ते यानी इसके हाथ में पैसा दिया. सो लिखो इसमें amount received by some person of creditor. Some creditor. अच्छा लिखो मिति. MITI मिति.
ओके, इसमें लिखो विक्रम संवत कॉमा विक्रम संवत कॉमा देसी मास, मास यानी महीना, ओके, देसी मास कॉमा पक्ष PAKSH पक्ष एंड तिथि ओके, यानी क्या हम लिखते हैं ना, संवत 2071 चैत्र सुद एकम फर्स्ट, दैट इज नोन एज मिति। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट पेज, इग्नोर डेबिट क्रेडिट सबको पता है, एवरीथिंग दे नो। पुरान जन से पुरान बाकी लिख लिया, मेट्रो में लिख लिया। पेज नंबर 235 पे आ जाए, द लास्ट पार्ट। लिखो लिखो, हेडिंग दे दो पेटा नोन, फिर से हेडिंग दे दो पेटा नोन और पेटा वही। लिखो पेटा नोन और पेटा वही, पेटा वही सब्सिडरी बुक्स 11, सॉरी there are 11। फर्स्ट लिखो जमा नोन, जमा नोन लिखो परचेज बुक, ऐसे आओ, I don't want you to sit like that। हाँ, जमा नोन परचेज बुक। सेकेंड उधार नोन सेल्स बुक। अच्छा, जमा नोन उधार नोन में कौन सा सेल और परचेज रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट, ओके। देन थर्ड लिखो दागीना मेल, स्टॉक लिखो दागीना मेल, ब्रैकेट में लिखो जार्नस वही, JANASVAHI, दागीना मेल जार्नस वही। लिखो स्टॉक रजिस्टर, देन लिखो आंकड़ा वही, AANKADAVAHI, ब्रैकेट में लिखो सुधा वही, SUDHA, सुधा वही, और काची खाता वही, सुधा वही और काची खाता वही। Now, as it says, kachi khata wahi, it means what? Okay, rough ledger. Okay, लिख दो rough ledger. Now, Auro was rough book for recording transaction. Now, this is for posting. लिखो इसमें a person called Gumasto. A person called Gumasto who goes for collection. A person called Gumasto who goes for collection keeps akada wahi with him. अच्छा, have you seen this able person coming to your home with a register? Well, that is basically that book is a कच्चा खाता वही, उसमें हर एक कस्टमर का लेजर होता है, ओके। Then लिखो उघराणी नोन, I think you all know what is उघराणी नोन। देखो collection book, ऐसा मार्केट में मिलता है collection book, you can check it out when you go to a stationery store। अब लिखो जांगड़ नोन, to record transaction of sale or return basis, CPT में ये चैप्टर है, those who have joined or going to join will learn this chapter, okay, very interesting। मैंने ये तुम्हें explain किया था जब मैंने accounting concept कराया था,
What is sale or return basis means तुमने किसी को गुड्स दिया, अगर बिका तो ठीक है, नहीं तो गुड्स वापस। उसके लिए जो बुक रखते हैं उसका नाम है चांगल नोट। 7 लिखो करार नोट। करार करार नोट KARAR नोट करार नोट। कॉन्ट्रैक्ट बुक, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं बिजनेस में, ट्रेडिंग में, कि इतने का गुड्स ये रेट पे लिया, इतने का गुड्स ये रेट पे, इसके साथ हमारे ट्रांजैक्शन डीलिंग हुआ। सो करार बुक देखो, कॉन्ट्रैक्ट बुक। फिर लिखो ब्याज वही। ब्याज वही नाम, ये ब्याज वही कौन मेंटेन करता है? इंटरेस्ट इसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स का, और जब बैंक्स नहीं थे तब श्रॉफ्स थे। ओके लिखो मेंटेन बाय श्रॉफ्स, मेंटेन बाय श्रॉफ्स टू रिकॉर्ड installment and interest, to record interest, record installment known as कांधा नी रकम, KANDHA कांधा नी रकम, and interest known as कांधा नु ब्याज, and interest known as कांधा नु ब्याज। कांधा नु ब्याज पूछा है तो you know it is interest on installment। Then 9th लिखो हुंडी वही। हुंडी, what is हुंडी? हमने we have already studied that chapter। हुंडी का चैप्टर हमने पढ़ लिया अभी 11th में। Bills of exchange, bill receivable, bills payable। Okay। लिखो to record bills of exchange, to record bills of exchange। टेंथ लिखो कपाला वही। कपाला KABALA कपाला वही। कपाला वही में लिखो टू रिकॉर्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, यानी ये साल जो भी तुम्हारे मैंगो ऑर्चर्ड पे जो मैंगोज होंगे वो मैं ये रेट पे खरीदूंगा, दैट इज अ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। also known as सौदा पत्रक। अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है तो तुम्हें ये सब तुरंत पता चल जाएगा। also known as सौदा पत्रक, सौदा पत्रक PATRAK। ओके ध्यान दो, यहाँ पे जब तुम इसके अकाउंट को लेजर पोस्टिंग करते हो, जब तुम इसके अकाउंट को लेजर पोस्टिंग करते हो तो डुप्लीकेशन नहीं हो, उसके लिए हम इसके नीचे एक ऐसा जीरो लिखते हैं ताकि पता चले कि ये ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग हो गया। ऐसा होता है ना, तुम जर्नल से जब पोस्टिंग कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि तुमने एक ही एंट्री दो बार इफेक्ट दो बार रिकॉर्ड कर दिया, तो ऐसा गलती ना हो उसके लिए से छोटा सा जीरो करते हैं, which is known as फांकू मारू। FAN उनसे को आंगुड़ सुना है ना, ये उसका रिलेटिव है। फांकू FANKU फांकू मारू MARVU। फांकू मारू, that process is known as फांकू मारू। लिखो खातानु सांधन, सांधन इसमें लिखो कैरी फॉरवर्ड बॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड बॉट फॉरवर्ड। सांधन यानी एक जगह से क्लोज करके दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड किया। CFDF है ना, वैसा ही। ओके अब लिखो सांधन। अब लिखो बैठी, बैठी खाता वही, बैठी
खाता वही, और धाम THAM धाम खाता वही। इसमें लिखो ओनली क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट, ओनली क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट। एक बार लिख लो, भले कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, इजी हो जाएगा थियोरी उसमें। अब लिखो सामा, SAMA, सामा दस्कतनी, DASKATNI, सामा दस्कतनी खाता वही, सामा दस्कतनी खाता वही। लिखो prepared by money lenders and Shroff, money lenders and Shroff। लिखो खातानु, नेक्स्ट वन, खातानु मंडामण, खातानु मंडामण। Now मंडामण, it is खातानु मंडामण is, लिखो Shroff charges to open an account, Shroff charges to open a अकाउंट। यानी एक मनी लेंडर बोलता है कि मेरे वहां तुम्हें अकाउंट खुलाना है तो तुम्हें इतना चार्जेस देना पड़ेगा। ओके, अब लिखो कोथड़ी, कोथली KOTHLI, कोथली छोड़ामणी। 1 लाख रुपीस का तुमने लोन लिया तो तुम गए मनी लेंडर के पास और तुमने बोला मुझे 1 लाख चाहिए 1 साल के लिए, तो मनी लेंडर विल से आई टेक 10% इंटरेस्ट। तो मनी लेंडर क्या करता है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे से 1 लाख का इंटरेस्ट होता है 10,000, तो ये 10,000 मैं अभी ले लूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ 90,000 ही दूंगा। यू अंडरस्टूड दिस? इंटरेस्ट कितने पे गिना? 1 लाख पे, पर मिला कितना? 90,000। यानी नॉर्मली तुम 90,000 ले रहे हो तो तुम्हें 10% 9,000 देना चाहिए, पर यहाँ पे यू आर पेइंग 10,000 ऑन 90,000, सो यू आर नॉट पेइंग 10%, यू आर पेइंग मोर। ये रियली आज की तारीख में भी ये सिस्टम चल रहा है, ऑल्दो ऐसा कोई नाम नहीं यूज करता। ओके, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू अंडरस्टूड दिस? पहले ही पूरे साल का इंटरेस्ट ले लिया, अब दिया कितना? 90, मुझे के पे कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। तो वो 10,000 मुझे 90,000 पे कैलकुलेट करूंगा तो 11.11 सब परसेंटेज विल कम। तो दे से इट इज 10% बट इट इज एक्चुअली ओके। वहां पे लिख दो Shroff deducts certain amount in advance, Shroff deducts certain amount in advance, Shroff deducts certain amount in advance। Okay, next कच्चा खाता। लिखो all income and expense accounts, income and expense accounts, purchase and sale accounts not carried forward to the next year। Now purchase, sale, income, expense, do they come in balance sheet? So they are not carried forward to the next year, they are known as कच्चा खाता। लिखो पक्का खाता, all balance sheet related accounts, या लिखो all asset, liabilities and capital related accounts। लिखो लास्ट 2, लिखो उतारो, उतारो, उतारो is trial balance, उतारो is trial balance, उतारो is trial balance। लिखो सरवैयू, SAR, सरवैयू, SARVAIYU, Sarvayu is balance sheet, Sarvayu is balance sheet।